नफरती भाषा जहर की तरह है जो भारत के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया में एंकर की मुख्य भूमिका होती है। अगर कोई विवादास्पद और नफरती बात बोलता है तो उसको हक है कि वो उसको टोके, रोके और आगे बोलने से बिल्कुल मना कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल तारीफ बात कही है और ख़ास तौर से टीवी चैनलों के एंकरों को इससे सबक हासिल करने की ज़रूरत है। पहले सिर्फ जनता ही ये बात कहती थी कि टीवी चैनलों के कुछ एंकर ऐसे हो गए हैं कि वो नफरती भाषा एक तरह से इस्तेमाल करते हैं, या फिर टीवी चैनलों पर जो डिबेट होती है, जो बहस होती है किसी मुद्दे को लेकर, हालांकि आजकल तो ज़्यादातर अगर हम बहस देखें तो शाम होते ही मंच सज जाता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिबेट होने लगती है और उसमें ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जाता है कि जिसमें कई बार ये आभास होने लगता है कि इन साहब को जानबूझ करके बुलाया गया है, कुछ पैसे दे करके सेटिंग की गई है, इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है और बाकायदा वो साहब शोर मचाने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं और कई बार डिबेट का स्तर इतना गिर जाता है कि देखने वाले दर्शक टीवी को बंद कर देते हैं या चैनल बदल देते हैं। ये आजकल की डिबेट का स्तर हो गया है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो काबिल तारीफ है और उम्मीद करता हूं कि टीवी चैनल के वो एंकर जो नफरती भाषा बोलते हैं, एक तरफा पत्रकारिता करते हैं या फिर नफरती बातें करने वालों को खामोश नहीं करते और जो कि अपनी बात निष्पक्ष तरीके से रखता है उसको म्यूट कर देते हैं, खामोश कर देते हैं, ऐसे टीवी चैनलों के एंकरों को सुप्रीम कोर्ट की इस बात से जरूर नसीहत लेनी चाहिए। हेट स्पीच पर क्यों खामोश है सरकार? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज एंकरों की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। नफरत फैलाने वालों को अपनी डिबेट में जगह देने के लिए टीवी एंकरों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अदालत ने पूछा है कि आखिर हेट स्पीच के लिए सरकार मूक दर्शक की तरह क्यों खड़ी है। मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे ही आप किसी को विवादास्पद या फिर भड़काऊ बयान देते हुए देखते हैं, एंकर का फर्ज बनता है कि वो तुरंत उसे टोके और आगे बोलने से रोके, क्योंकि नफरती जबान, नफरती भाषा जहर बोने का काम करती है। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चैनलों पर बहस बेलगाम हो चुकी है, नफरती भाषा जहर का काम करती है। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या इसको लेकर कानून बनाने का इरादा है या नहीं, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था ऐसे मामलों में निपटने के लिए अपर्याप्त है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर देश की जनता सबसे अधिक यकीन करती है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबरें जो दिखाई जाती हैं उन पर काफ़ी यकीन होता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल भी कर देते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े चैनल हैं उन पर जो कुछ दिखाया जाता है जनता उसको काफ़ी गंभीरता से देखती है। लेकिन काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं कि देश के कई मशहूर टीवी चैनलों के एंकर जिस तरह से एक पक्ष की भूमिका में आ जाते हैं या फिर कहें वहां पर जो डिबेट होती है उसमें जो लोग पहुंचते हैं उसमें वो एक तरीके की पार्टी बन जाते हैं और कई बार तो टीवी चैनल के कुछ एंकर इस तरह चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं कि ना जाने ये क्या कर देंगे। जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके की टीवी चैनलों पर डिबेट होगी और नफरती भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत की है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने टीवी एंकरों को नसीहत की है और सरकार से भी कहा है कि इसके लिए आपने कोई कानून बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मौजूदा जो व्यवस्था है, यानी कि मौजूदा जो निज़ाम है इस मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के, एंकरों को लेकर के, नफरती भाषा जिस तरह से दिखाई जाती है उसको लेकर के जो व्यवस्था है वो अपर्याप्त है। इसके लिए जरूरी है कि कानून बनाया जाए। जाहिर सी बात है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है, टीवी चैनलों के जो एंकर हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाया है। लेकिन क्या ये हमारे टीवी चैनल के एंकर इससे कोई सबक लेंगे या फिर ये रोजाना की तरह ही मंच सजाकर बैठ जाएंगे और ऐसे से मुद्दों पर डिबेट करेंगे कि जिनसे जनता को कोई सरोकार नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिबेट होती है, ये हकीकत है कि इस तरीके की नफरती भाषा जहर का काम करती है और सामाजिक ताना बाना जो हमारा है
जो आपसी प्रेम, भाईचारा, एकता जो है उसमें कहीं ना कहीं खलल पैदा होता है। इसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की इस नसीहत को मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर हैं ये इसको गंभीरता से लें।